गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3 का ही कुछ क्वेश्चन शेष रह गया था, तो सारी क्वेश्चन को आज देख लेते हैं इस प्रकार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। कह रहा है कि 0.9999 एंड सो ये मतलब 9 जो अंक है वो रिपीट हो रहा है ना, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर के सार्थकता पर विचार कीजिए, है ना। तो हम इसे आइए देखते हैं कि हम इस प्रश्न को उत्तर से हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं। सबसे पहले इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे और उसके बाद अपने आश्चर्यचकित का उत्तर की सार्थकता पर विचार करेंगे। लिखते हैं हल बराबर दिया हुआ है 0.9999 एंड सो। ठीक है, यहां से देखने के मतलब लग रहा है कि जो 9 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो इसे हम बनाते हैं, जैसे इसका आंसर सॉल्यूशन उसी प्रकार करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हम किए, है ना। तो आइए यहां भी करते हैं। सबसे पहले इसे मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ही मान लेते हैं। अब यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक ही अंक है, एक ही डिजिट है जो बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी मतलब 9। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.9 पर रेकरिंग, है ना। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यह देख रहे हैं कि सीखे अभी पिछले क्वेश्चन में कि जब दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग रहे तो हम मल्टीपल 10 से करेंगे, है ना। तो यहाँ एक ही अंक पर यहाँ भी है ना। तो इसी यहाँ भी गुना करेंगे 10 से, तो लिखेंगे बराबर के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, गुना करते हैं बराबर के दोनों तरफ, है ना। तो पहले तरफ 10 गुना 1 से 10x हो जाएगा, बराबर 10 गुना 0.9999, है ना, बराबर 10x बराबर हो जाएगा 10 से मल्टीपल करेंगे इतना में तो हो जाएगा 9.999, है ना। इसे मान लेते इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, तो यहां देखते हैं समीकरण 2 माइनस 1 कर रहे हैं ना। तो समीकरण 2 में दिया हुआ बराबर के पहले तरफ 10x और समीकरण 1 के बराबर के पहले तरफ सिर्फ x है, तो माइनस x बराबर यहां देखेंगे 9.9999 है। ठीक है, माइनस यहां भी देखेंगे 0.9999 है। अब यहां देख रहे हैं घटाएंगे तो 10x में से x गया तो 9x बचा, बराबर यहां माइनस करेंगे तो देखते हैं, माइनस करते हैं 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, यानी 4 को 0, फिर दशमलव 9 में से 0 गया, बच गया 9, है ना। यानी आ गया 9x बराबर 9.0000, है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 0 ही आ रहा है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए हम 0 को ना लिखेंगे। तो हो जाएगा 9x बराबर 9, यहां से निकल जाएगा x का वैल्यू
यानी x का मान निकल जाएगा, क्या निकलेगा, x बराबर 9/9। देख रहे हैं कि दोनों बराबर यानी ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों इक्वल है ना, तो इसे कट जाएगा। यानी कितने बार में कटेगा, एक बार में, यानी x बराबर 1, x बराबर 1 आया है ना। तो देख रहे हैं कि x बराबर 1 आया, तो ये हमारा जो उत्तर आया प्रश्न के अनुसार उत्तर जो आया इससे हम आश्चर्यचकित हैं, है ना। क्यों, क्योंकि यह जो दिया हुआ था 0.99, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 0.99 लिख सकते हैं कि इस उत्तर से हम आश्चर्यचकित हैं और इसकी उत्तर की सार्थकता और विचार करते हुए लिख सकते हैं कि 0.9999 बराबर 1 आ रहा है। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर इसी प्रकार ये अंक दशमलव के बाद ये अंक पुनरावृत्ति होते जाएगा तो इसका मतलब है ना, कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में समान होंगे, है ना। यानी हम लिख सकते हैं 0.9999 बराबर हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन का सही रूप से जवाब हुआ, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले प्रश्न। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, है ना। कर लेते हैं तो अपने से आयुष उधर चल जाओ, नहीं इधर ना आएगा, देख लेते हैं। कराए कि अभी इसे हल करते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ दिया हुआ 1/17 करा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या क्या होगी। आपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यहाँ देखते हैं कि जो न्यूमरेटर में दिया हुआ रहेगा, एकदम डायरेक्ट आसान विधि से, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ रहेगा, है ना। यहाँ डिनोमिनेटर यानी हर में दिया हुआ है 17, उस जितना भी दिया हुआ रहेगा उसमें से सिर्फ -1 कर देंगे, वही पुनरावृत्ति खंड की संख्या हो जाएगी, अधिकतम संख्या हो जाएगी। जैसे 1/17 तो यहाँ 17 है तो 17 -1 कर देंगे यानी 16 हो जाएगा, है ना। तो ये 16 जो आया पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या हो जाएगा। और लॉन्ग विधि से जाना है तो इस 17 से हम भागा देंगे, है ना। ये भागा देने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि कितना अंकों के बाद अधिकतम पुनरावृत्ति खंड होते चला जाएगा, है ना। जैसे यहाँ लिखते हैं, चेक करते हैं 1/7 बराबर हो जाएगा 0. यहाँ से भागा दे देते हैं 1/7 बराबर 7 से भागा देते हैं 1 में, है ना। भागा तो नहीं लगा, दशमलव देंगे, 7 एकम 7 3 फिर 0 7 चौके 28, यहाँ भी 2 बचा, है ना। फिर 0 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचा, फिर 0 7 8 56, यहाँ 4 फिर 0 7 5 35, ठीक है। फिर 5 बचा 17 49, यानी इस प्रकार देखते हैं 10 में से 9 गया, 1 कट गया। यहाँ देख रहे हैं कि 1 आया, यानी फिर से 1 आ गया। यहाँ से के बाद अब क्या होगा, वही संख्या फिर से रिपीट होगा, है ना। यानी 1 फिर से आ गया। यहाँ देखें कि कितना अंक दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट किया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी देखें कि दशमलव के बाद 6 अंक के बाद वो फिर से पुनरावृत्ति होगी, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद यानी कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या 6 होगी, यानी 1/7 बराबर, यानी यहाँ 6 अंक लिख सकते हैं, अधिकतम अंक 6 होगा, ठीक है। अब 1/7 है, यहाँ बताया कि
जितना भी डेनोमिनेटर रहेगा उसमें सिर्फ माइनस कर दिया, यानी 7 - 1 माइनस सिर्फ करेंगे, आ जाएगा 6, यानी 6 अंक के बाद वह फिर से पुनरावृत्ति खंड दोहराने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार जितना भी दिया हो रहेगा 1/19 दिया हो रहेगा, तो यहाँ डेनोमिनेटर का सिर्फ देखेंगे, यहाँ माइनस सिर्फ 1 करना, यानी 18 अधिकतम संख्या हो जाएगा। 1/23 दिया हो रहेगा, यहाँ हो जाएगा 22 हो जाएगा अधिकतम संख्या, यानी 22 अंक के बाद फिर क्या होगा, पुनरावृत्ति वही चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है P/Q के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार भी है ना। मतलब कह रहा है कि उसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है और वह दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, है ना। तो आइए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं 329/400, 329/400, है ना। तो ये तो P/Q के रूप में आ गया क्योंकि पूछ दिया है परमेय संख्या, है ना। तो परमेय संख्या के रूप में तो हम लिख दिए P/Q के रूप में। तो यहाँ ये वाला P हो गया, ये Q हो गया, तो P को यहाँ नहीं छोड़े क्योंकि एक ही गुण जो है ही परमेय संख्या के लिए जो गुण प्रदर्शित करता है, संतुष्ट करता है, वो हम पहले ही कॉन्सेप्ट में देख लिए थे। क्या था, वही गुण है जो 2m इंटू 5n संतुष्ट करता है। अगर इस रूप में Q का मान आया तो वह संतुष्ट करेगा ही करेगा, उसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल हम लिए 329/400, तो 329/400 को हम तोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ देखते हैं सिर्फ Q से मतलब है, P से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ Q से। तो यहाँ देख रहे हैं Q 400 है, यानी Q बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है 400, है ना। तो 400 को हम किस रूप में तोड़ेंगे, तो जरा देखते हैं इस रूप में आता है कि नहीं। अगर इस रूप में आएगा तो वह शांत भी होगा क्योंकि क्वेश्चन भी करा था जिनका शांत दशमलव प्रसार है, यानी इस रूप में आएगा तो वह शांत भी होगा और उसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा, है ना। तो ये देखते हैं 400, यानी इसको हम लिखते हैं इस रूप में, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं 00, है ना। तो हम सीखे हैं कि एक 2 और एक 5 मिलने से एक 0 का निर्माण होता है ना। 1 2 और 1 5 मिलने से एक शून्य का निर्माण होता है। तो यहाँ देख रहा है 2 शून्य है, तो इसका मतलब 2 को 2 होगा और 5 भी 2 को होगा, है ना। तो 5 भी 2 को लिख दिए और 2 भी 2 को लिख दिए, ठीक है। यानी 2 शून्य के बराबर ये हो गया। अब बच गए 4, यहाँ लिखेंगे 2 शून्य के बराबर तो हो गया। अब क्या बचा 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल करने के बाद 400 आ रहा है कि नहीं। 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, यानी इस रूप में टूट गया, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं सिर्फ Q से मतलब है ना। Q का ये रूल फॉलो करेगा, गुण प्रदर्शित करेगा, है ना। यहाँ देख रहे हैं कि 2 पर पावर अधिकतम कितने हैं, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर तो अधिकतम 2, यानी देख रहे हैं कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में ये गुण प्रदर्शित किया, यानी ये गुण संतुष्ट कर पाया, है ना, संतुष्ट कर दिया। और ये भी कह देखिए P/Q के रूप में है, यानी परमेय संख्या भी है। और जो जब परमेय संख्या है और इस रूप 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में संतुष्ट कर दिया, तो हम कह दें कि दशमलव प्रसार भी शांत होगा, है ना। यह दशमलव प्रसार भी शांत होगा, है ना। ये हो गया। अब इसी के अनुसार यही गुण सिर्फ है कॉन्सेप्ट में, यही गुण है, इसी गुण से हमको संतुष्ट कराना है ना। इसके बाद और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 7/16। 7/16 को हम लिख सकते हैं 0.4375। तो इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है Q से। तो Q बराबर दिया हुआ है 16, ठीक है। Q बराबर दिया हुआ है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, क्या होगा 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इस रूप में आ गया। क्या आ गया 2 पर पावर 2 है ना, तो 2 पर पावर
कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 2 पर पावर 4 है ना। यानी देख रहे हैं कि 2 पर पावर 4, यानी यहाँ से देख रहे हैं कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n है ना, ये गुण संतुष्ट करेगा। तो यहाँ अगर ये दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो गुण संतुष्ट करेगा, यानी 2 पर पावर m रहे या फिर सिर्फ रहे 5 पर पावर n है ना, दोनों में से कोई भी रहे। यदि दोनों है तो और अच्छी बात है, दोनों संतुष्ट करेगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पर पावर m के रूप में आ गया है ना ये, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये भी क्या है, संतुष्ट, इस गुण के कारण ये संतुष्ट कर रहा है ना, ये संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। और ये शांत भी है ना, दशमलव प्रसार कैसा है, तो शांत भी है ना। इसी के बाद और एग्जांपल हम लेते हैं, जो लेते हैं इस प्रकार लेते हैं 9/25, 9/25 दिया है, तो सिर्फ हम इसे p/q के रूप में दे है, क्योंकि रेशनल नंबर है ना, तो इसे हम सिर्फ q के बारे में देखेंगे है ना, क्योंकि q के ही ये संतुष्ट गुण करेगा है ना। तो q बराबर दिया हुआ है 25, तो इसे देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5 यानी 5 पर पावर अधिकतम 2, ठीक है। यानी देख रहे हैं अभी हम बताए कि दोनों में से या तो 2 पर पावर m रहे तो 5 पर पावर, यानी दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो एक गुण जो है, इस गुण के कारण ये संतुष्ट होगा कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यानी इस प्रकार भी ये शांत दशमलव प्रसार होगा और इस गुण के कारण ये संतुष्ट किया 9/25 यानी। और ये हम इस क्वेश्चन को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ पाए कि तो याद रखना है कि यही जो सिर्फ गुण है जो p/q को संतुष्ट करेगा और यह टर्मिनेटिंग होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा है ना। इस प्रकार हम क्या कह रहा 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, तो अनवसानी अनावृत्ति का है ना। कैसा दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावृत्ति का है ना। तो 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से है ना। कुछ नहीं करना है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पहले देख चुके हैं आज के वीडियो में, स्टार्टिंग पॉइंट में ही है ना। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा 3 ऐसी संख्याएं लिखिए है ना। तो 3 ऐसी संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 0.10, 0.10, फिर देख रहे हैं 100, 100, 140, 150, यानी इस प्रकार देख रहे हैं कि शून्य की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है, ना ही तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये कहीं पर विभाजित हो रहा है ना, यानी इस रूप में बढ़ते चला जा रहा है ना। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है जो कैसा है, तो अनावृत्ति है। कैसा है, अनवसानी है ना। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल लेते हैं 0.150, फिर देखेंगे 1500, 1500, 1540, 1550, इस प्रकार देखते जा रहे हैं ना, यानी इसका कोई अंत हो ही नहीं रहा है ना। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लेते हैं 0.20 है ना। फिर लिखेंगे 200, ठीक है, 200, 240 है ना, 250, इस प्रकार लिखते चलते जाएंगे, यानी बढ़ते चले जाएंगे। यानी देख रहे हैं कि यहाँ शून्य की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है ना, हर एक टर्म में शून्य बढ़ते जा रही है, यानी ना ही तो इसका कोई स्टॉपेज है, ना ही कोई रेकरिंग रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यानी बढ़ते जा रहा है, चला जा रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो इसका जो दशमलव प्रसार है ना, पहले तो इसे हम जाने कि ये कौन सी संख्या होगी है ना। तो कौन सी संख्या होगी, हम लोग पढ़े हैं ये कौन सी संख्या होगी, तो रेशनल नंबर होगा है ना। ये रेशनल नंबर क्यों होगा भाई, तो जाने कि ना ही रेकरिंग है, नो रेकरिंग, नो टर्मिनेटिंग है ना, इसलिए हम कह सकते हैं ये सारी संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होने के कारण इसका दशमलव प्रसार अनवसानी होगा। कैसा होगा, अनवसानी अनावृत्ति होगा, मतलब शांत कभी हो ही नहीं सकता है ना, कभी रुक सकता ही नहीं है ना। यानी जैसे एग्जांपल और भी लेते हैं √2, √3, पाई
है ना। इसको इन लोगों इनको देखते हैं √2, √3, √5, ये सारी भी क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है ना। इसका भी मान अगर लिखेंगे तो इसी प्रकार बढ़ता चलेगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसारण अनवसानी अनावृत्ति का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 पर आते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 क्या कर परमेय संख्याएं, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं। यानी जो परमेय संख्या दिया हुआ है ना, जो परमेय संख्या दिया हुआ है उनके बीच 3 अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करते हैं। हल बराबर यहाँ दिया हुआ है 5/7, तो 5/7 को हम लिख सकते हैं डिवाइड देने के बाद 0.714285 है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। और दूसरी संख्या दिया हुआ 9/11, इसको हम भागा देने के बाद लिख सकते हैं 0.81 है ना, इतना पर एक रिंग, ये भी एक रिंग है क्योंकि इतना के बाद रिपीट होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच, इससे तो आगे बढ़ना नहीं है क्योंकि ये दोनों के बीच ही संख्या पूछ रहा है, अपरमेय संख्या निकालना है, तो इसी को देखेंगे। यानी अपरमेय संख्या 3 को निकालना है, तो इसी को देखिए निकालते हैं 0.71710071007140 इस प्रकार एक हो गया है ना। दूसरा देखते हैं सेकंड इसी का, क्योंकि ये दोनों के बीच ही का निकालना है ना, इससे तो आगे बढ़ेंगे नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना है, दोनों के बीच का ही निकालने का रहा ना। तो दूसरा हो जाएगा 0.71, तो 71 के बाद 72, 720, 7200, 7200, 7240 है ना। इस प्रकार सेकंड संख्या भी इस प्रकार निकाल सकते हैं, इरेशनल नंबर। तीसरा क्या होगा इसी का, तो 0.730, 73000, 73000, 7340, यानी इस पर देखते जा रहा है कि ये ना ही रिपीट हो रहा है ना ही विभाजित हो रहा है, यानी ये बढ़ते चला जा रहा है। शून्य की संख्या क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अभी हम पढ़े पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत कि जब शून्य बढ़ते जा रहा है, ना ही रिपीटिंग हो रहा है ना ही टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर के अंतर्गत बोलेंगे है ना, अनवसानी अनावृत्ति बोलेंगे है ना। तो ये पूछा था इन दोनों संख्याओं के बीच तीन अपरमेय संख्या था, इन दोनों संख्याओं के बीच ये 3 अपरमेय संख्या हो गया है ना। अपरमेय क्यों हो गया तो पता है ही क्यों हो गया, क्योंकि ये शून्य की संख्या बढ़ते जा रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है ना, किसी प्रकार के इसमें कोई रुकावट पैदा हो ही नहीं रही है ना। इसलिए हम बोल सकते हैं ये तीनों संख्या किसका उदाहरण है, इरेशनल नंबर का उदाहरण। यानी किसके किसके बीच, तो 5 ये लिखेंगे कि ये भी सभी संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 11 के बीच अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन शेष रह गया है ना इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है, यही सिर्फ बताना है। ज़्यादा भारी नहीं है ना, ज़्यादा लंबा नहीं है, एकदम एक लाइन में आंसर बनेगा। बारी बारी से सबको चेक कर लेते हैं। जैसे 1 में दिया हुआ है √23, √23 देखते हैं कि √23 जो है यह क्या है, यह अभाज्य संख्या का एक वर्गमूल है। ठीक है, यह क्या है, एक अभाज्य संख्या का एक वर्गमूल है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं कौन सा संख्या होगा, तो ये हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, हम कुछ नहीं करना है कि √23 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, वैसे भी हम पहले से जानते हैं
यह अभाज्य संख्या का एक वर्गमूल है ना, जो अपरिमेय संख्या है। सेकंड में कराया अंडर रूट 225, यहाँ देख रहे हैं तो अंडर रूट 225 जो है ये इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, तो 15 होगा। तो 15 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, है ना। 15 को 15 आया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 15/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में, यानी क्या हो जाएगा, ये जो p/q के रूप में होता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, इसका मतलब है कि वह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, और इसका प्रसार शांत है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर में है 0.3796, ये दशमलव प्रसार के रूप में है, दशमलव में दिया हुआ, इसे हम p/q के रूप में तोड़ देंगे, यानी 3796 है ना, बटा इसे हम तोड़ देंगे, यानी p/q के रूप में तोड़ देंगे, है ना। यानी p/q के रूप में जो है क्या हो, कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और इसका प्रसार भी शांत है ना, इसका प्रसार क्या है, शांत है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत प्रसार है ना। इसके बाद 4 नंबर में देखते हैं, 4 नंबर में कह रहा है कि 1.10 100 100 100 इस रूप में है ना। तो देखते ही पता चल रहा है कि कैसी संख्या हो सकती है, क्यों, है ना, क्योंकि जीरो की संख्या क्या है, बढ़ते जा रही है ना। इसके पहले भी हम इस प्रकार का प्रश्न को देखे हैं ना, यानी जीरो की संख्या यहाँ बढ़ते जा रहा है, ना ही इसे रिपीटिंग हो रहा है, ना ही इसे टर्मिनेट हो रहा है, यानी इसे हम बोल सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है ना, यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, तो अनवसानी अनावृत्ति है। कैसा है, तो अनवसानी अनावृत्ति है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है ना। इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.3 में सारे प्रश्नों को बारीक रूप से, है ना, देखें और सोल्व किए। तो इसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 1.4 को देखेंगे, है ना। इसलिए इस वीडियो को अंत करने से पहले हम कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरे देखें और लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स।